हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमने इस एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से सॉल्व करना है। तो मैंने ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है ताकि टाइम कम से कम यूज़ हो इस वीडियो में। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने इसे लेट करना है कुछ इस तरह से। सबसे पहले ए के डिनोमिनेटर में पहली लीनियर इक्वेशन लिखनी है, प्लस बी के डिनोमिनेटर में इस लीनियर इक्वेशन को लिखना है लेकिन विदाउट पावर के, और प्लस सी के डिनोमिनेटर में इसको लिखना है लेकिन इसकी जो एक्चुअल पावर होगी वो उसमें लिखना है। अगर ये स्ट्रेयर ना होता तो हम इसे यहाँ तक एंड कर देते। ये स्ट्रेयर था तो इसे हमने एक बार लैदा से लिखा है, फिर एक बार स्ट्रेट के साथ। तो अब उसके बाद दूसरा स्टेप ये है मल्टीप्लाई करना है इस डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को। तो जब हमने इस इक्वेशन को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया है तो लेफ़्ट साइड पे 7x+4 आ रहा है, और इस साइड पे जब डिनोमिनेटर इस टर्म से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये टर्म रह रही है ए के साथ, और बी के साथ ये दो टर्म्स, और सी के साथ ये। तो अब हमने इन टर्म्स को मज़ीद सॉल्व करना है और इसे ए के साथ और इसी तरह इनको सॉल्व करके बी के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसी तरह सी के साथ भी। तो जब हमने इसे सॉल्व किया, स्क्वायर ओपन किया इसका, तो ये आ गया, और इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से ये आ रही टर्म, और सी को इन दोनों के साथ अभी हमने मल्टीप्लाई करना है। तो उसके बाद ये लेफ़्ट साइड इसी तरह आ जाएगी और ए को हम अंदर तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी तरह बी को भी अंदर तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देना और सी को भी। तो ये हमारे पास एक पूरी इक्वेशन बन जाएगी। फिर हमने इस इक्वेशन को तरतीब के साथ लिखना है इस तरह से। पहले एच की टर्म, फिर एच वाली, फिर कोएफिशिएंट्स बगैर किसी वेरिएबल के। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। तो अब हमने करना यह है ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालनी है और इस इक्वेशन में पुट कर देनी है क्वेश्चन नंबर 1 में। वही हमारा सोल्यूशन हो रहा। हमने अब वो वैल्यूज़ कैसे निकालनी है वो हमारा अभी लास्ट स्टेप है। सबसे पहले हमने इधर देखना है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस कितनी है, जो हैं इधर दो। अब हम इन दो इक्वेशन से एच की वैल्यू निकालेंगे। एच से आ जाएगी -2/3 और दूसरी से आ जाएगी -1। अब ये हमने दोनों इक्वेशंस बारी बारी इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। तो इससे पुट करने से इक्वेशन नंबर 2 में जो थे ये है। अब इसमें हम सबसे पहले -2/3 एच टी अगर हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हम इसे जब इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे ये आ जाएगा और राइट साइड पे ए के साथ इधर x+1 है तो -2/3 + 1 आ जाएगा, और इसी तरह बी के साथ ये दो टर्म्स हैं इधर 3 × -2/3 एच टी आ जाएगा, इसी तरह इधर भी, इसी तरह इधर भी। अब जब हमने इसे सॉल्व किया तो यहाँ पे -14/3 आ गया, और इसी तरह इन्हें सॉल्व करने से ये, और जब हमने ये 3 से कैंसिल किया तो -2 + 2 0, 0 जब b से मल्टीप्लाई हो रहा तो 0, इसी तरह इधर c वाली टर्म भी -2 + 2 0 हो जाएगी, सिर्फ a वाली टर्म हमारे पास रह जाएगी। फिर हमने इसे मज़ीद सॉल्व करना है 1/3, इसका स्क्वायर लेना है तो 1/9। इसी तरह हमने इधर भी एलसीएम लिया और इसे सॉल्व किया -2/3। तो इसे सॉल्व करने से ए का हमारे पास आंसर आ गया -6। इसी तरह अभी हमने एच की -1 आफ्टर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो जब h = -1 को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो इधर 7 × -1 + 4 आ जाए। इसी तरह राइट साइड पे भी h की -1 आ जाए। तो जब हमने ए वाली टर्म को सॉल्व किया -1 + 1, ये 0, ये पूरी टर्म 0 होगी। इसी तरह बी के साथ ये टर्म है -1 + 1 0, तो ये पूरी टर्म भी 0। तो ये सी के साथ जो है ना -3 + 2 आ जाएगा। इसी तरह इसे सॉल्व करने से -3 लेफ़्ट साइड पर, राइट साइड पे -1। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो सी का आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। अभी हमें एक आंसर और चाहिए जो है बी। वो उसके लिए हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो उसके लिए हमने ये करना है कि ये जो हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी इसमें हमने जो सबसे बड़ा कोएफिशिएंट सबसे जो बड़ा वेरिएबल हो रहा ना, x² है या x³ है, जो भी है, उसके हमने कोएफिशिएंट दोनों साइड पे कंपेयर कर लेने हैं।
जैसे कि इस साइड पे एच की कोई टर्म नहीं है तो लेफ़्ट साइड पे 0 आ जाएगा और राइट साइड पे a प्लस 3b। तो जब हमने ये लिखा कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एच स्क्वायर तो 0 इक्वल टू a प्लस 3b। a की हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है -6, तो वो इसमें पुट कर देनी है, तो इससे हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी 2। अब हमारे पास a, b और c तीनों की वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो इन तीन वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना, जो कि पुट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, a की जगह -6 आ जाए और b की जगह 2 एंड c की जगह 3। डिनोमिनेटर में वही टर्म्स है और ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे सॉल्व हो रही है। पहले हमारे पास ये एक्सप्रेशन थी, सॉल्व करने के बाद ये बन रही है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।